अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड। ये हमारे पास पॉलीमर कंटेनिंग बोरॉन का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इसको हम किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो हमें कहता है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय हीटिंग बोरॉन टू अ वाइट हीट इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। अब वो कहते हैं हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि बोरॉन को हीट करना है किसमें, वाइट हीट में, और हमारे पास एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का हो, उसमें चाहे हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड हो या अमोनिया हो। हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बोरॉन लिया प्लस हम लोगों ने नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर लिया, इससे हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड फॉर्म हुई। नेक्स्ट हमारे पास है हम लोगों ने बोरॉन को हीट किया है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, और हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि बोरॉन नाइट्राइड बनी है प्लस हमारे पास बोरॉन ट्राईऑक्साइड बनी है। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास बोरॉन को हमने अमोनिया के साथ जब हीट किया तो हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड बनी प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनी। सेकंड हमारे पास मेथड है प्रिपरेशन का बाय हीटिंग बोरॉन ट्राईऑक्साइड विद मरकरी साइनाइड, या फिर हम उसको पोटाशियम साइनाइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है, इनके साथ जब हम बोरॉन ट्राईऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड बनेगी। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है बोरॉन ट्राईऑक्साइड हम लोगों ने लिया प्लस हमारे पास मरकरी साइनाइड है, इससे हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड बनी प्लस हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हमें मरकरी हासिल हुई। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है, इसमें हमारे पास बोरॉन ट्राईऑक्साइड का रिएक्शन कराया हम लोगों ने पोटाशियम साइनाइड के साथ, इसके नतीजे में भी हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड बनी प्लस हमारे पास पोटाशियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फॉर्म होती है। थर्ड रिएक्शन में हमारे पास बोरॉन ट्राईऑक्साइड को हीट किया जाता है अमोनियम क्लोराइड के साथ उसके नतीजे में भी हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड बनती है प्लस वाटर प्लस हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। व्हेन परफेक्टली हमारे पास ये थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का बोरॉन नाइट्राइड की, इसमें वो कहते हैं कि व्हेन परफेक्टली एनहाइड्रस बोरॉक्स इज हीटेड विद ड्राई अमोनियम क्लोराइड टू अ रेड हीट इन अ प्लाटिनियम क्रूसिबल। इसमें वो क्या कहते हैं कि हम लोगों ने पहले एनहाइड्रस बोरॉक्स लेना है, उसको हमने हीट करना है अमोनियम क्लोराइड के साथ। अच्छा, रेड हीट में हमने इसको हीट करना है, इससे हमारे पास और किसमें, प्लाटिनियम क्रूसिबल में, मतलब जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा होगा वो हमारे पास वो जो हमारे पास क्रूसिबल होगा वो प्लाटिनियम का बना हुआ होगा। तो इसमें जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बोरॉन नाइट्राइड बनेगी प्लस हमारे पास सोडियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राईऑक्साइड एंड वाटर हमें हासिल होगा। द रिजल्टेड मास इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl। अच्छा, जो हमारे पास अब ये हमें जो है सारा हासिल हुआ है प्रोडक्ट, इसको हमने फिर ट्रीट कराना है डाइल्यूट HCl के साथ, विच डिजॉल्व बोरॉन ट्राईऑक्साइड, जो क्या करेगा कि अपने अंदर बोरॉन ट्राईऑक्साइड को डिजॉल्व कर लेगा एंड NaCl, और NaCl को भी अपने साथ डिजॉल्व कर लेगा, और एंड पे हमारे पास लिविंग बिहाइंड Bn, और हमें क्या होगी, बोरॉन नाइट्राइड हमें हासिल हो जाएगी। इट इज़ रिपीटेडली वॉश्ड विद वाटर एंड ड्राइड। अब वो कहते हैं कि इसको हम रिपीटेडली वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं और उससे हमें प्योर बोरॉन नाइट्राइड जो है हासिल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ मेथड है प्रिपरेशन का, इसमें वो कहते हैं कि प्योर बोरॉन नाइट्राइड इज बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बोरॉन अमाइड और बोरॉन इमाइड और बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन BCl3। अब वो कहते हैं कि बेस्ट हमारे पास प्रिपरेशन का क्या तरीका है कि या तो हम बोरॉन हम क्या करें कि बोरॉन अमाइड से इसको प्रिपेयर करें, या फिर हम इसको बोरॉन इमाइड से प्रिपेयर करें, या फिर हम NH3 अमोनिया का रिएक्शन करा दें BCl के साथ, तो भी हम BCl3 के साथ तो भी हमें बोरॉन जो है नाइट्राइड हासिल हो जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि बोरॉन अमाइड ली है, इसको जब हम लोगों ने हीट कराया तो हमारे पास क्या हो गया, बोरॉन नाइट्राइड हासिल हुई है और हमारे पास अमोनिया गैस जो है वो हमें हासिल हुई है। नेक्स्ट हम लोगों ने रिएक्शन कराया बोरॉन इमाइड का, जब हमने उसे हीट दी तो हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड प्लस हमारे पास अमोनिया हासिल हुई। अब हमने थर्ड रिएक्शन में क्या किया कि हमने बोरॉन ट्राइक्लोराइड लिया प्लस हमने अमोनिया लिया, जब हम इसको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड जो हमें हासिल होगा। ये बेस्ट तरीका है बोरॉन नाइट्राइड को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रोसेस है, इसमें वो कहते हैं कि बोरॉन नाइट्राइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग नाइट्रोजन गैस थ्रू अ मिक्सचर ऑफ बोरॉन ट्राईऑक्साइड। वो कहते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है कि बोरॉन ट्राईऑक्साइड के मिक्सचर से नाइट्रोजन गैस को पास करना है एंड कार्बन हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, और फर्नेस में क्या होगी कि कार्बन भी हीटेड हुई होगी इलेक्ट्रिक फर्नेस में,
तो उससे भी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हम लोगों ने बोरॉन ट्राइऑक्साइड ली प्लस हम लोगों ने कार्बन ली प्लस हमारे पास नाइट्रोजन गैस को हमने उसके ऊपर से पास करवाया, तो इसके नतीजे में हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड बन गई प्लस हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। हमारे पास नेक्स्ट 6th मेथड है, इसमें वो कहते हैं कि व्हेन डाइबोरेन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया एट हाई टेम्परेचर बोरॉन नाइट्राइड इज ऑब्टेन्ड। अभी हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हमारे पास, इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि बोरॉन डाइबोरेन हम लोगों ने ली, उसको हमने जो है रिएक्ट कराया एक्सेस अमोनिया के साथ, तो हमारे पास क्या हुआ कि बोरॉन नाइट्राइड प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें हासिल होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ में वो सबसे पहले कहते हैं कि बोरॉन नाइट्राइड इज़ अ वाइट पाउडर। हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड क्या होता है कि ये वाइट पाउडर होता है ऑफ डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी हमारे पास होती है 2.34। इट मेल्ट्स अंडर प्रेशर एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कहते हैं कि अगर हमने इसको, अब क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, अगर हमने इसको मेल्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। इट इज़ वेरी स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एंड अनरिएक्टिव सब्सटेंस। अब स्टेबल होता है तो इस वजह से अनरिएक्टिव होता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इट रिमेन्स इफेक्टेड बाय मिनरल एसिड, रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय मिनरल एसिड। अब वो कहते हैं अगर हम इसमें मिनरल एसिड भी डाल दें तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता सोल्यूशन ऑफ अल्कलीज एंड Cl2 एट रेड हीट। वो कहते हैं कि अगर हम इस पे जो है सोल्यूशन ऑफ अल्कलीज इसमें डाल दें, क्लोरीन डाल दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मिनरल एसिड हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उनसे भी इसके ऊपर जो है इसकी स्ट्रक्चर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंतहाई स्टेबल होता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है डीकम्पोजिशन। इट गेट्स डिकम्पोज व्हेन हीटेड इन स्टीम। वो कहता है कि जब हम इसको स्टीम में हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है इवॉल्विंग NH3 और हमारे पास अमोनिया गैस जो है वो इवॉल्व होती है। हम लोगों ने बोरॉन नाइट्राइड लिया, अब स्टीम में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हमने इसको इसके साथ हीट कराया तो हमारे पास क्या हुआ कि बोरिक एसिड हमें हासिल हुआ प्लस हमारे पास अमोनिया गैस जो है इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट वो कहता है इट इज़ डिकम्पोज बट स्लोली। अब वो कहते हैं ये डिकम्पोज हो सकता है बट स्लोली, आहिस्ता से होता है, बाय HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ ये जो है आहिस्ता से डिकम्पोज होता है फॉर्मिंग अमोनियम बोरॉन फ्लोराइड, और जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि अमोनियम बोरॉन फ्लोराइड जो है हमें हासिल होती है। अभी हमारे पास उसका रिएक्शन है, हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड है प्लस हमारे पास HF है, जब हमने इनको आपस में रिएक्ट कराया तो हमारे पास अमोनियम बोरॉन फ्लोराइड हमें हासिल हुई। नेक्स्ट वो कहते हैं इट इज़ ऑल्सो डिकम्पोज व्हेन फ्यूज्ड विद KOH। जब हमने इसे अल्कोहलिक KOH के साथ जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको फ्यूज़ करते हैं तो भी ये डिकम्पोज हो जाता है। हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड है, यहाँ पे हमारे पास 3KOH है, इससे हमारे पास पोटाशियम बोरिक एसिड हाइड्राइड ऑक्साइड, पोटाशियम बोरिक ऑक्साइड हमारे पास बन गई प्लस हमारे पास NH3 जो है वो इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद K2CO3 व्हेन BN बोरॉन नाइट्राइड इज फ्यूज्ड विद K2CO3 पोटासियम साइनाइड एंड पोटासियम मेटाबोरेट आर ऑब्टेन्ड। अब वो कहता है कि जब हम इसका रिएक्शन जो है पोटाशियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमारे पास पोटाशियम साइनेट और पोटाशियम मेटाबोरेट जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाती है। उसका रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड है, यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम कार्बोनेट है, इससे हमारे पास पोटाशियम सियानेट प्लस हमारे पास पोटाशियम मेटाबोरेट जो है हमें हासिल हुई है। अब इसके यूजेस हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि बोरॉन नाइट्राइड पोजेसेस सेम हार्डनेस एज डायमंड। अब वो कहते हैं कि बोरॉन नाइट्राइड, अब पहले हमने कि ये चीज़ भी पढ़ी कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये इतना हार्ड होता है कि जैसे कि हमारे पास डायमंड होता है एंड कैन विथस्टैंड टेम्परेचर ऑफ मोर देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर भी स्टेबल रह जाता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, वो कहते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से इट इज़ यूज फॉर कोटिंग क्रूसिबल लाइनिंग। वो कहते हैं कि क्रूसिबल्स जो हमारे पास यूज़ होते हैं लैब्स वगैरह में, जिनमें हम लोग ऐसे क्रूसिबल्स जिनको हमें हाई टेम्परेचर पे जो है यूज़ करना होता है, उनमें उनकी लाइनिंग में जो है इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इन हाईली स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पर भी ये स्टेबल रह जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है कि द लेटेस्ट ऑफ बोरॉन नाइट्राइड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर। वो कहते हैं हमारे पास जो बोरॉन नाइट्राइड होता है वो डिफरेंट, उसमें एक जो लेटेस्ट होता है हमारे पास उसका जो क्रिस्टल होता है उसमें बोरॉन नाइट्राइड की डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं। ईच लेयर हैज़ अ हेक्सागोनल अरेंजमेंट। अब वो कहते हैं कि हमारे पास क्या होती है कि हर लेयर जो होती है उसमें हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है। हेक्सागोनल अरेंजमेंट किस चीज़ की होती है? हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है हमारे पास
बोरॉन और नाइट्रोजन की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन। अब ये हमारे पास क्या होती है, इस तरह से इसके रिंग स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, दरमियान में हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं कि इस तरह की इनकी हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम। डिफरेंट लेयर आर अरेंज इन सच अ मैनर दैट बोरॉन एटम इन वन लेयर आर इमीडिएटली अबव द नाइट्रोजन एटम इन द एडजेसेंट लेयर। अब वो कहता है कि क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा कि इसमें लेयर्स मौजूद होती हैं, इसके लैटिस में एक लेयर मौजूद है, तो जो दूसरी लेयर होगी, एक लेयर के नीचे जो दूसरी लेयर होगी उसमें क्या होगा कि अगर ऊपर वाली लेयर में जहाँ पे बोरॉन है, नीचे वाली लेयर में उसी की उसके जो है अपोजिट में नाइट्रोजन मौजूद होगा। तो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट हुई भी होती है, और नाइट्रोजन जहाँ पे फर्स्ट वाली लेयर में नाइट्रोजन है उसके बिल्कुल नीचे अपोजिट में बोरॉन मौजूद होगा। तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट जो होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि द बी एंड डिस्टेंस आर इक्वल टू 1.45। वो कहते हैं बोरॉन और नाइट्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस है, वो हमारे पास 1.45 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, अब एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, उसमें अगर बोरॉन और नाइट्रोजन के डिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 8.33 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि द बी एन बॉन्ड इन बोरॉन नाइट्राइड आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन। इसमें वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास बी एन बॉन्ड बना हुआ होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो इसमें हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसकी वजह से जो है इनके दरमियान जो है ओवरलैपिंग होती है और हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म पाई बॉन्डिंग। अच्छा, अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं हमारे पास, हमें पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर जो होता है हमारे पास लोन पेयर मौजूद होता है। तो ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे पास बोरॉन को इनके दरमियान ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, तो ये नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है और इसके नतीजे में जो है इनके दरमियान ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो उसके नतीजे में बोरॉन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो पाई बॉन्डिंग होती है। बी एन मॉलिक्यूल इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद टू एडजेसेंट कार्बन एटम इन ग्रेफाइट। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो बी एन मॉलिक्यूल है वो उसका जो वो क्या होता है कि वो बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह हमारे पास ग्रेफाइट में दो कार्बन एटम होते हैं आपस में। एंड हेंस द स्ट्रक्चर ऑफ बी एन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रेफाइट सी एन। तो अब ये क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास बी एन बोरॉन नाइट्राइड के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल उस तरह से होते हैं जिस तरह ग्रेफाइट में कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सी एन ग्रेफाइट पाई इलेक्ट्रॉन आर कम्प्लीटली डिलोकलाइज। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ग्रेफाइट में जो कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम्प्लीटली डीलोकलाइज्ड हो रहे होते हैं ऑल ओवर द कार्बन एटम ऑफ द लैटिस। वो क्रिस्टल होता है उसमें वो जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि कार्बन एटम्स के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली रिवॉल्व कर रहे होते हैं वाइल इन बोरॉन नाइट्राइड, जबकि बोरॉन नाइट्राइड के केस में द पाई इलेक्ट्रॉन आर ओनली पार्शली डिलोकलाइज ओवर बोरॉन एटम्स। अब वो कहते हैं कि अगर हम बोरॉन नाइट्राइड की बात करें तो इसमें जो डीलोकलाइजेशन होती है वो पार्शियल डीलोकलाइजेशन होती है ऑन बोरॉन एटम। अब इसकी रीज़न हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन और बोरॉन का जो बॉन्ड है इसमें हमारे पास नाइट्रोजन जो होती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। नाइट्रोजन हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इसकी वजह से बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है और नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये जो डीलोकलाइजेशन होती है वो भी जो है इक्वल नहीं होती बल्कि पार्शियल डीलोकलाइजेशन होती है, लीडिंग टू अनइक्वल बी एन बॉन्ड लेंथ। इस वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ भी अनइक्वल होती है, इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट वो बात करते हैं बोरॉन नाइट्राइड लाइक ग्रेफाइट इज एबल टू एक्ट एज होस्ट। इट इज एबल टू accumulate oxides, sulfides, oxyhalides and chlorides in the same way as graphites। अब वो कहते हैं कि नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्रेफाइट की तरह इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी की ऑक्साइड्स बना सकते हैं, सल्फाइड्स बना सकते हैं, ऑक्सीहेलाइड्स और क्लोराइड्स बनाने की इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी है जैसा कि ग्रेफाइट के अंदर होती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं बोरॉन नाइट्राइड व्हेन हीटेड टू 3000 to 7000 atm प्रेशर गिव अ क्यूबिक फॉर्म ऑफ बोरॉन नाइट्राइड। अब वो कहते हैं कि जब हम इसको 3000 से 7000 atm प्रेशर पर जब हम इसको जो है हीट करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में बोरॉन नाइट्राइड जो है
वो हासिल होती है हमें विच एज डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल डायमंड की तरह होता है। जिस तरह डायमंड में हमारे पास कार्बन की अरेंजमेंट होती है, उसी तरह हमारे पास इसमें बोरॉन नाइट्राइड की अरेंजमेंट हो जाती है। इन विच ऑल द बी एटम अटेन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन, और इसमें क्या होता है, हमारे पास तमाम बोरॉन जो होते हैं कार्बन की तरह टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं। दिस क्यूब फॉर्म इज सुपीरियर टू डायमंड। अब वो कहते हैं ये जो क्यूबिक फॉर्म है ये डायमंड से सुपीरियर है इन इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर हम इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और हार्डनेस देखें तो इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो होती है वो डायमंड से ज़्यादा हो जाती है। तो ये इस जो है प्रॉपर्टी में डायमंड से या ग्रेफाइट से जो है वो सुपीरियर हो जाता है। एंड सफ़र ओनली सुपरफिशियल ऑक्सीडेशन इन एयर एट हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पर हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो जिस तरह हमारे पास ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और इस तरह से लेयर्स बनी हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड में भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती हैं और इनके दरमियान लेयर्स बनी होती हैं। बस फ़र्क इसमें इतना होता है कि इनके दरमियान पाई डीलोकलाइजेशन जो होती है वो इवनली होती है, इक्वल होती है, लेकिन बोरॉन नाइट्राइड में ऐसा नहीं होता। उसकी रीज़न यही है कि बोरॉन और नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जबकि कार्बन जो है वो एक जैसे एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर हम इसकी एडिशन में देखें तो बोरॉन नाइट्राइड जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है और हार्ड भी ये ज़्यादा होता है।